हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन कार्डियम नर्सिंग। कार्डियम नर्सिंग एकेडमी की ओर से आप सभी का आज की हमारी क्वेश्चन सीरीज 11 में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए पहले एक गुड न्यूज़ बता दूं आप लोगों को। जो स्टूडेंट बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे कि रजिस्ट्रेशन कब ओपन होगा, तो मैं बता दूं कि आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं अब कार्डियम नर्सिंग एकेडमी के लिए। जल्दी ही आपकी जो डेमो क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट की जाएगी। आपको 10 डेज का जो आपका ये पीरियड है आफ्टर दिवाली, आपकी जो डेमो क्लासेस हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगी ऑफलाइन, और साथ में आप आज से ही अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब से कार्डियम नर्सिंग एकेडमी के लिए ऑफलाइन क्लासेस के लिए, आई मीन टू से कि कोचिंग के लिए आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट होगी है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को आई थिंक अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। हमने आपको बोला था कि बहुत जल्द ही स्टार्ट होगी, और वो आपका रजिस्ट्रेशन आज से ही स्टार्ट कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको अवेलेबल मिल जाएगा, और नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड। बाकी आपको जो पीडीएफ है वो भी मिल जाएगा। तो सामने एड्रेस भी दिया है, घोड़ेवाला चौक, सिटी पॉइंट, बठिंडा, पंजाब। और सेकंड थिंग देखिए, अभी आपका जो सीएचओ का एग्जाम है उस विद इन 4 डेज आपका जो सीएचओ का एग्जाम है वो होने वाला है। तो देखिए जितनी प्रिपरेशन थी आप कर चुके हैं, अब पीक पे है सब कुछ, क्योंकि आपका जो एग्जाम है विद इन 4 डेज कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो देखिए ये जो हमारी क्वेश्चन सीरीज है ये चल रही है डेली की डेली, बट अगर आप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन चाहते हैं कि पीडीएफ चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं जिससे आप क्विक रिवीजन कर पाएं अपने सीएचओ एग्जाम के लिए, अपना एक जो सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बनने का जो सपना है आप वो पूरा कर सकते हैं, क्योंकि उन पीडीएफ के अंदर आपको रिपीटेड क्वेश्चंस ही मिलेंगे जो आपके मैक्सिमम देखा जाए तो आपके सीएचओ के एग्जाम में वो क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। तो उससे रिलेटेड अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो वो पीडीएफ आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर 7976911937 इस नंबर से कांटेक्ट करके आप वो पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। देखिए, स्टिफनेस इन द बॉडी दैट अकर आफ्टर 2 and 4 आवर्स आएगा यहाँ पे आफ्टर डेथ। डेथ के 2 से 4 घंटे बाद स्टिफनेस हो जाती है बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं? राइगर मोर्टिस, एल्गर मोर्टिस, लीवर मोर्टिस, स्टिफ मोर्टिस। ठीक है, तो आपको पता है हम 3 चीजें पढ़ते हैं, राइगर, एल्गर, लीवर। स्टिफ मोर्टिस नहीं आता। तो जो स्टिफनेस होती है बॉडी में वो हो जाती है, तो वो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए इज राइट, राइगर मोर्टिस। उसको क्या बोलते हैं? राइगर मोर्टिस। कि जो पूरी बॉडी है वो क्या हो जाती है? स्टिफ हो जाती है, बिल्कुल टाइट हो जाती है आफ्टर डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग आर एब्जॉर्बेबल सूचर एक्सेप्ट। सारे के सारे एब्जॉर्बेबल सूचर हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ के? कैटगट, नायलॉन, मोनोक्राइल एंड विक्राइल। तो देखिए एब्जॉर्बेबल सूचर नहीं है वो पूछा है इसने। तो 2 टाइप के सूचर्स आप लोग देखते हैं, एक एब्जॉर्बेबल एक नॉन एब्जॉर्बेबल। वैसे तो साइज के और अकॉर्डिंग टू सर्जरी डिफरेंट होते हैं, बट एब्जॉर्बेबल नॉन एब्जॉर्बेबल ये भी क्या है? टाइप्स ऑफ सूचर है। तो जो कैटगट है आपका, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, ये क्या होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है शिप की और मैमल से हम बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो नायलॉन है वो क्या है? नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर है। मोनोक्राइल जो है वो क्या है? एब्जॉर्बेबल सूचर है। विक्राइल क्या है? ये भी एब्जॉर्बेबल सूचर है। तो अगर आपसे एब्जॉर्बेबल सूचर पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं कैटगट, क्रोमिक कैटगट, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड एंड विक्राइल। ये सब क्या है? एब्जॉर्बेबल सूचर हैं। अगर पूछा जाए नॉन एब्जॉर्बेबल तो वो कौन से होंगे? पॉलीमर, पॉलीएस्टर, पॉलीप्रोपाइलिन, नायलॉन, कॉटन, सिल्क, वायर और डेक्रोन। तो ये सारे क्या हैं? नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स हैं। तो ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज एडिंग साल्ट इन आइस कैप हेल्प इन ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन? ठीक है, जैसे कि हमारी जो आइस कैप होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसका हम यूज करते हैं ड्राई कोल्ड एप्लीकेशन के लिए, उसके अंदर हम क्या करते हैं? साल्ट ऐड करते हैं। तो क्यों करते हैं? एलो इजी मोल्डिंग ऑफ आइस,
प्रोवाइड मोर कूलिंग, लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ऑल ऑफ द अबोव। किस लिए करते हैं? क्योंकि वो क्या कर देती है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट को लो कर देती है। इस करके हम क्या करते हैं, उसके अंदर क्यों साल्ट किस लिए स्प्रिंकल करते हैं, जैसे ही आइस डाली हमने उसके ऊपर से क्या कर देते हैं, साल्ट डाल देते हैं, तो वो उसके मेल्टिंग पॉइंट को कम कर देता है, जिससे क्या होती है, आइस हमारी मेल्ट नहीं होती जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ द थंब फोर्सेप। थंब फोर्सेप का अनदर नेम क्या है? तो थंब फोर्सेप को क्या बोलते हैं? कैलीज फोर्सेप, माउस फोर्सेप, मॉस्किटो फोर्सेप, निडल फोर्सेप। तो क्या बोलते हैं, थंब फोर्सेप को हम बोलते हैं माउस फोर्सेप, या फिर माउस फोर्सेप क्यों बोला, क्योंकि उसकी जो आगे से जो फोर्सेप है वो माउस टिथ के लाइक होती है, और ये नॉन लॉकिंग फोर्सेप है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब्रप्ट विड्रॉल ऑफ बार्बिचरेट यूज कुड कॉज अ पर्सन टू एक्सपीरियंस। हम जब विड्रॉल करवाते हैं बार्बिचरेट यूज का, तो क्या होता है, पर्सन के अंदर क्या एक्सपीरियंस करता है? अटेक्सिया, यूट्रिकैरिया, डायरिया, सीजर। तो देखिए, जब भी हम विड्रॉल करवाते हैं बार्बिचरेट यूज का, तो पर्सन के अंदर रेस्टलेसनेस आती है, डिलीरियम आता है, नाइटमेयर्स आते हैं, ट्रेमर्स आते हैं, एंड सीजर आते हैं। तो राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सडन वॉलेंटरी रिपीटेटिव मूवमेंट्स ऑफ वॉलेंटरी मसल इन टू चिल्ड्रन इज टर्म्ड एज। सडन और वॉलेंटरी रिपीटेटिव मूवमेंट्स होती हैं वॉलेंटरी मसल की चिल्ड्रंस के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? तो देखिए, पीका, टिक डिसऑर्डर, इकोलिलिया, इकोपायरेक्सिया। तो पीका टिक डिसऑर्डर बोलते हैं इसको हम, कि बार बार वॉलेंटरी मूवमेंट्स करता है वॉलेंटरी मसल्स की चिल्ड्रन के अंदर। तो देखिए क्या होता है टिक डिसऑर्डर के अंदर, ये क्या होता है, एबनॉर्मल पर्पसलेस रिपीटेटिव एक्टिविटीज करता है। जो चिल्ड्रन है वो क्या करता है, एबनॉर्मल पर्पसलेस रिपीटेटिव इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स करता है वॉलेंटरी मसल्स की, ठीक है, जैसे आई ब्लिंकिंग करता है, शोल्डर सर्गिंग करता है। तो ये सारा किसके अंदर आता है, टिक डिसऑर्डर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉर्निंग सिकनेस यूजुअली डिसअपियर बाय द एंड ऑफ। मॉर्निंग सिकनेस जो क्या है, एक साइन है किसके अंदर, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर, जो हमारी एंटीनेटल मदर होती है उसके अंदर। तो मॉर्निंग सिकनेस कब डिसअपियर हो जाता है, बाय द एंड ऑफ 1 मंथ, 3 मंथ, 2 मंथ एंड 4 मंथ। तो देखिए, मॉर्निंग सिकनेस कब स्टार्ट होती है, जब 4 to 6 वीक मीन्स 1.5 मंथ जब होता है तब वो स्टार्ट होती है। पीक पे कब होती है, 8 to 11 वीक पे, और सबसाइड कब होती है, 12 to 16 वीक पे। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। पीक पे अगर पूछा जाए तो 8 to 11 मंथ होता है, और अगर स्टार्टिंग पूछते हैं तो 4 to 6 वीक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Synbarkate appearance of cervical mucus is a sign of Synbarkate appearance of cervical mucus is a sign of, किसका साइन है, मेंस्ट्रुएशन का, प्रेगनेंसी का, मेनार्के का, ओव्यूलेशन का। सो ये किसका साइन है, ओव्यूलेशन का। ऑप्शन डी इज राइट। इससे रिलेटेड हम लास्ट वीडियो के अंदर बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्रग यूज्ड इनटू एआरटी। एआरटी के अंदर कौन सी ड्रग है, एंटी रिट्रोवायरल जो थेरेपी होती है उसके अंदर कौन सी ड्रग यूज करते हैं? तो देखिए, उसके अंदर जूडोबुडीन, स्टेवुडीन, या फिर नेविरापाइन, कौन सी ड्रग यूज करते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो एआरटी के अंदर हम जूडोबुडीन भी देते हैं, स्टेवुडीन भी देते हैं, नेविरापाइन भी देते हैं, रिटोनावीर भी देते हैं, और लेमिवुडीन भी देते हैं। तो ऑल ऑफ द अबोव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पीरियड फ्रॉम डिजीज इनिशिएशन टू डिजीज डिटेक्शन इज कॉल्ड। डिजीज इनिशिएशन से लेके डिजीज डिटेक्शन तक का जो पीरियड होता है उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट, इंक्यूबेशन पीरियड, कम्युनिकेबल पीरियड, नन। उस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। कि जब क्या होती है, एक डिजीज का इनिशिएशन होता है और जब तक हम उसे डिटेक्ट ना कर लें वो क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेट्रालॉजी ऑफ फोलेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो टेट्रालॉजी ऑफ फोलेट जो क्या है, एक कंडीशन है हार्ट डिसऑर्डर्स की, जिसके अंदर क्या हो जाता है,
क्या नहीं होता है, इसने पूछा है, इज करेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवरराइडिंग अयोटा और पल्मोनरी इनफेंडिबुलर कॉन्स्ट्रिक्शन। तो देखिए जो टेट्रालॉजी ऑफ फोलेट है उसके अंदर 4 कंडीशंस आती हैं मेनली। एक तो आता है हमारा वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, उसके बाद में आता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस, डेक्स्ट्रा पोजीशन ऑफ अयोटा या फिर बोल सकते हैं ओवर राइडिंग ऑफ अयोटा। तो कौन सी कंडीशन बच गई, आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट नहीं आता किसमें, टेट्रालॉजी ऑफ फोलेट के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। टेंडरनेस एंड पेन एट मैकबर्ने पॉइंट इज सजेस्टिव ऑफ, किसका साइन होता है मैकबर्ने पॉइंट पे अगर पेन होता है, टेंडरनेस होती है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस या फिर एक्यूट अपेंडिसाइटिस, एक्यूट गैस्ट्राइटिस, एक्यूट पैनक्रेटाइटिस, किसका साइन होता है? तो ये क्या है, बी ऑप्शन इज राइट, एक्यूट अपेंडिसाइटिस। देखिए मैकबर्ने पॉइंट क्या कहाँ पे होता है, ये राइट लोअर क्वाड्रेंट में देखने को मिलता है, 1 to 2 इंच अबो द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे होता है, 1 to 2 इंच अबो द एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन on a midway between the ilium and umbilicus into the right। जब भी अपेंडिसाइटिस का पेन होता है वो कहाँ पे होता है, राइट लोअर क्वाड्रेंट में होता है। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन हैं आपके जो बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव केयर वाज फर्स्ट यूज्ड बाय। टर्म, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, जो टर्म थी कॉम्प्रिहेंसिव केयर फर्स्ट टाइम किसने यूज की थी, WHO, यूनिसेफ, मुदेलियर कमेटी, भोर कमेटी, किसने यूज किया था इसको? तो देखिए 1946 के अंदर भोर कमेटी ने क्या किया था, कॉम्प्रिहेंसिव केयर को यूज किया था, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर को यूज किया था, इस टर्म को यूज किया गया था। WHO ने 1965 के अंदर किसको यूज किया था, बेसिक हेल्थ सर्विसेज। ठीक है, तो 2 पॉइंट आप यहां से याद रख सकते हैं अपने, ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर पूछा गया है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। तो देखिए 1950, 1957, 1952 एंड 1948। तो कब स्टार्ट किया गया था, 1952। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग इज ऑल्सो नोन एज, फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग को हम क्या बोल सकते हैं, एनेस्थीसिया बैग, एम्पू बैग, सक्शन और नन ऑफ द अबोव। सो ऑप्शन ए इज राइट, उसको हम सेकंड नेम क्या बोल सकते हैं, एनेस्थीसिया बैग। सो आज की जो हमारी क्वेश्चन सीरीज है 15 क्वेश्चन के साथ कंप्लीट होती है। मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का PDF चाहिए, क्योंकि अभी आप सब लोगों की प्रिपरेशन हो चुकी है, अभी एक क्विक रीजन की जरूरत है, जो आप मैक्सिमम कब कर सकते हैं, जब आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहते हैं और चाहते हैं कि आप इस CHO राजस्थान के एग्जाम में बिल्कुल अपना जो सिलेक्शन है वो लेके निकलें, तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके वहां से हमसे लास्ट ईयर के जो PDF हैं वो ले सकते हैं।